गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज फिर से बात करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ाम की। पीसीआई ने दोबारा से 14 सितंबर को यानी अभी एक दिन पहले ही दोबारा से नोटिस निकाला है फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ाम को लेके। और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या पॉइंट उन्होंने रखे हैं। अभी मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, उसमें लिखा था कि जो फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ाम है वो नवंबर में कंडक्ट किया जाएगा। और कुछ एक उस पर कमेंट भी आए थे। कुछ एक ने बोला है ऐसा नहीं होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। कुछ एक ने बोला ये बकवास है। ठीक है, तो जो भी हम बात करेंगे वे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही करेंगे। अलग से अपनी तरफ से मैं कुछ इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे पास न्यूज़ आई है उसके बिहाफ पे हम देखेंगे भाई उसमें क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, वो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो सब्जेक्ट क्या आज का सब्जेक्ट रहेगा कमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज ऑन द प्रपोज्ड अमेंडमेंट इन द रेगुलेशन 6 ऑफ द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022। यानी जो भी अभी रेगुलेशन लेके आ गया था उसमें अमेंडमेंट करने का एक प्रपोजल रखा गया है। यानी उसमें कुछ एक चीज़ों को एक तरह से चेंज किया जाएगा, इम्प्रूव्ड किया जाएगा। अब देखते हैं भाई वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। फर्स्ट पॉइंट जो इसमें रखा गया है उसमें रखा गया है कि जो फर्स्ट है विद ड्यू टू अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द पीसीआई हैज़ notified the diploma in pharmacy exit exam regulation 2022 इन द गैजेट ऑफ इंडिया। जो भी ये एग्जिट एग्जाम है भाई पीसीआई ने अपनी मर्जी से इंक्लूड नहीं किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की अप्रूवल से किया है भाई। तो कहीं ये कह रहे हैं भाई गवर्नमेंट इसको रिजेक्ट कर देगी, तो गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, नेक्स्ट पॉइंट है कि 8 अगस्त को जो मीटिंग हुई थी पीसीआई की उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ एक इनिशिएट एक्शन अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग, यानी इसमें जो जो चेंजेस करने हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जाम के अंदर वो किए जाएंगे। और वो क्या क्या हैं, पहले उन्होंने डिसाइड किया था कि देयर शैल बी 3 पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस, कि वहाँ पर 3 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। अलग अलग जो सब्जेक्ट थे सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड करके 3 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे, ऐसा उन्होंने शुरू में प्रपोजल दिया था उसके अंदर। और ईच पेपर की ड्यूरेशन वहाँ पर 3 आवर्स रहेगी, ये उन्होंने डिसाइड किया था कि 3 पेपर और ईच पेपर 3 आवर्स के लिए, 3 आवर्स के लिए। लेकिन अभी उन्होंने अमेंडमेंट जो करना चाह रहे हैं वो उसमें उन्होंने डिसाइड किया है देयर शैल बी 1 पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब खाली उन्होंने बोला कि खाली एक सिंगल पेपर होगा, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से एमसीक्यू के लिए एक सिंगल पेपर आएगा और उसकी ड्यूरेशन रहेगी 3.5 आवर्स, यानी वो आधा घंटा उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। एक पॉइंट ये रखा है उन्होंने। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं अभी इसके बाद। उसके बाद उन्होंने सेकंड पॉइंट में रखा है कि ए कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग पास्ड ओनली इफ ही ऑब्टेन्स ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन ईच पेपर। उन्होंने पहले बोला था 3 पेपर होंगे और उन 3 पेपर के अंदर आपको 50% मार्क्स लेने पड़ेंगे ईच पेपर में क्लियर करने के लिए। अभी उन्होंने बोला एक पेपर होगा और उस सिंगल पेपर के अंदर आपको 50% मार्क्स लेने हैं पास होने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए। तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला है कि जो भी कैंडिडेट है, पहले उन्होंने बोला था क्योंकि 3 पेपर थे तो उन्होंने बोला था कि 3 के 3 पेपर वहाँ पर क्लियर होने चाहिए कैंडिडेट के फर्स्ट अटैम्प्ट, सेम अटैम्प्ट में, एक ही अटैम्प्ट में। अब उन्होंने बोला है कि जो भी एक सिंगल पेपर होगा वो उस कैंडिडेट का क्लियर होना चाहिए और उसके बिहाफ पे उसको एक तरह से अप्रूवल मिलेगी, उसके बिहाफ पे वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। पहले भी उन्होंने बोला था कि जो नंबर ऑफ अपीयर है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हैं एग्जामिनेशन के, एक बार क्लियर नहीं होता दूसरी बार बच्चा दे सकता है, तीसरी बार, यानी जितने मर्जी मतलब वो नंबर ऑफ टाइम्स वहाँ पर एग्जाम दे सकता है। यहाँ पर भी सेम रूल उन्होंने रखा है कि नंबर ऑफ जो अपीयर इन एग्जाम रहेगा वो नंबर्स रहेंगे उसके लिए, खाली ऐसा नहीं है भी आपको एक सिंगल अटैम्प्ट में वो करना है। ठीक है जी, तो ये उन्होंने अभी पॉइंट रखे भाई, इनको ये चेंजेस किए जाएंगे इसमें भाई 3 पेपर की जगह 1 पेपर अब कंडक्ट किया जाएगा। और उसका उन्होंने क्या रीज़न दिया है भाई, जो ये अमेंडमेंट किए जा रहे हैं उसका रीज़न क्या है। फर्स्ट उन्होंने बोला है देयर विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस इन एडमिनिस्ट्रिंग एग्जामिनेशन ऑफ 3 days फॉर अराउंड 2 लाख कैंडिडेट, यानी 2 लाख के अराउंड जो कैंडिडेट है उनका अगर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रहेगा या जो भी इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा उसके लिए वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि 3 पेपर रहेंगे और ईच पेपर 3 आवर्स के लिए रहेगा। तो 3 अलग अलग दिन अगर
वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पेपर को कंडक्ट करा रहा है, तो वो उसके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अब बोला कि एक सिंगल पेपर रखा जाएगा, 3 पेपर नहीं रखे जाएंगे। सेकंड, उन्होंने बोला है कि अगर स्टूडेंट को 3 पेपर देने पड़ रहे हैं, 3 पेपर देने पड़ रहे हैं, 3 डेज के लिए उनको एक तरह से ट्रैवल करना पड़ेगा या वहीं रहना पड़ेगा जहाँ पर भी उनका सेंटर आएगा, तो उसके लिए उन पे एक्स्ट्रा जो भी फाइनेंशियल बर्डन है वो इंक्रीज हो जाएगा। उस चीज़ को रिमूव करने के लिए भी ये डिसीजन लिया गया है कि एक सिंगल पेपर वहाँ पर होना चाहिए। अभी खाली इसके ऊपर उन्होंने जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं उससे उन्होंने कमेंट्स मांगे हैं। ठीक है भाई, ये जो चीज़ अमेंडमेंट किए जा रही हैं, क्या वो सही है? गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, टेरिटरीज को लगता है क्या वो सही हैं चीज़ें, या फिर वो सही नहीं है? यानी उनके ऊपर अभी कमेंट मांगे हैं पीसीआई ने, और कमेंट देने के लिए उनके पास 3 मंथ्स का टाइम है अभी। जितने भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स हैं या यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो भी फार्मेसी काउंसिल है या गवर्नमेंट्स हैं, उनको पास 3 मंथ्स का टाइम है। तो वो 3 मंथ्स के अंदर कमेंट उनको देने हैं जो अमेंडमेंट अभी जो प्रपोजल लेके आया गया अमेंडमेंट से रिगार्डिंग। ठीक है जी। और देखो, इस चीज़ से हमें ये भी पता लगता है कि लास्ट नोटिस जो हमने देखा था, जो वीडियो भी डाल लिया मैंने, उसमें ये लिखा था कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी अभी 1 दिन पहले ये नोटिस निकला है, अभी सितंबर चल रहा है, तो इट मीन्स 3 मंथ का टाइम अभी भी है इस रूल को चेंज होने में, क्योंकि कमेंट आने में 3 मंथ का टाइम दिया गया अभी। तो इट मीन्स अभी दिसंबर तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा भाई, और दिसंबर के बाद ही जैसे इसमें जो भी अमेंडमेंट होंगे दोबारा नोटिस आएगा, और उसके भी हाथ पे ही फिर फर्दर जो भी पीसीआई है वो नोटिस डालेगी भाई जो भी ये फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम है कब होगा। ठीक है जी। और भाई कुछ एक बच्चे भी बोल रहे हैं, टीचर भी बोल रहे हैं भाई एग्ज़ाम नहीं होगा, तो जब तक ऑफिशियल पीसीआई हमें कोई नोटिस नहीं देती है इसके रिगार्डिंग, तो हम तब तक यही कंसीडर करके चलेंगे भाई एग्ज़ाम होगा। क्योंकि जो भी उन्होंने सब्जेक्ट लिखे हैं, फर्स्ट पॉइंट में जो भी मैंने सब्जेक्ट पढ़े थे, वो सब्जेक्ट सभी उन स्टूडेंट्स के हैं जिन्होंने ऑलरेडी डिप्लोमा कर लिया है, और जो स्टूडेंट अभी डिप्लोमा कर रहे हैं उनके सब्जेक्ट अलग हैं उससे। और अगर ऐसा कुछ होता कि वो नए स्टूडेंट्स के लिए है खाली, पुराने स्टूडेंट्स ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, तो सब्जेक्ट उसमें अलग लिखे हुए आते। लेकिन उसमें जो भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू जो ओल्ड सिलेबस है, जो स्टूडेंट अभी 2022 में जिन्होंने पास आउट किया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सब्जेक्ट मेंशन किए हैं। ठीक है, तो ये था आज का नोटिस जो पीसीआई ने डाला है फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो मेरा काम है आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन देना, राइट इन्फॉर्मेशन देना किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, स्पेशली जो एग्जिट एग्ज़ाम है उससे रिगार्डिंग। तो थैंक यू सो मच। और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे ही फर्दर एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन।